सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। शंकराचार्य, आज शंकराचार्य को क्या मैंने जाके बताया था? तुकाराम को क्या मैंने जाके बताया था? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को, जब उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है। कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को भर दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही तृप्त है, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है, इसका हमारे पास उत्तर है, हम ही को इसका उत्तर मांगो। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए उनके आगे, क्योंकि जो उत्तर देते हैं इतने अहंकार भरे, इतने बेवकूफी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सहयोगी है कि कहाँ जाती। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आप अगर जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बनाया जाए। ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जागृति है। हम उसके बारे में जितना जानते हैं, कोई भी नहीं जानता था। सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं। सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा, या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेंक, जिसे कहते हैं कि कहाँ नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में न हो कि हमारी उड़ान कहाँ है। बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब हो, इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी, और दूसरी मर्तबा गए वहां किसी बुराई करने लगे। साधा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता, वो क्या सहयोग करे? कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले करने में किया, सबसे बुरा बताया। क्रोधात भी जाए, क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागरूक करने में ये सोचना चाहिए हमें पवित्र हो, और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप हो लेना नहीं। फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश है, हम हाथ में परस लेके जिसको उसको मारते थे, वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परश आपके हाथ में नहीं। वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परश दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है। आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ये गणेश शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए, उसका स्थान यहाँ पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए आप। हमें तो अधिकार, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपने कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते।
सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीठ पीछे उसकी निंदा करती है। और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर, स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए। हृदय, बात हृदय से कहनी चाहिए। और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती है, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है। वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी, बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती, जो हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ बांध के रखिए। श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे, पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्य में होता है। आत्मा जो है वही श्री गणेश, और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है, वही वो फिर चैतन्य। जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा लिया, उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत है। उसको कहते हैं कि हर समय मेरा आनंद में डूबा रहता है, उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती, न परवाह रहती है, और रिद्धि सिद्धि सब उसके पैर के पास। वो खुद जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं, सारे काम अपने आप होते रहते हैं। ये अनुभव सिद्ध है। ये मैं बात ऐसी वैसी नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो हम ही आपके लिए रिद्धि सिद्धि बने, आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पर सबका समय होता है। आपको भी अपने मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ना नहीं चाहिए। अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहां आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, और जो हो रहा है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं, और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं। श्री गणेश बैठे हैं वहां परस लेकर, इसलिए अपनी ओर दृष्टि, अपने अंदर वो गांभीर्य, श्री गणेश की जो शक्ति, उस गांभीर्य से अपने अंदर वो आनंद का गांभीर्य। आनंद एक सागर जैसे गंभीर, जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलकित हो जाए आनंद से। फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा, मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाए, तो वो स्थिति आनी पड़ेगी। और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं। और आज विशेषकर गौरी की पूजा, कुंडलिनी की पूजा, जो हमें शक्ति चालना देती है, जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है। और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के, और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते हैं, वही वो गौरी शक्ति। तो हम शक्ति के पुजारी हैं, और जो शक्तिशाली नहीं है, निशक्त है, जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं है और उसमें रममान नहीं होता और उसका प्रकाश नहीं देता है, उसके लिए अपने को सहयोगी कहना व्यर्थ। ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिन पे मैं लेबल लगा दूं सहयोगी, सहयोगी, सहज गाड़वी, सहज फलाने, सो क्या वो हो जाएंगे? तो ये लेबल लगाने की बात नहीं है, अंदर की बात है, अंतर तब की हृदय की बात है। इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए। और जितनी भी समाज में, राजकारण में, बाह्य में, बाहरी बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं घुसता देना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। ये सहयोग है, इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है। व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हम सहयोगी हैं। हम क्यों, लोग दुनिया करती है इसलिए हम क्यों करें? हम इसे नहीं करने वाले। जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता, कोई दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए। माँ के मंसूबे बहुत हैं और मेहनत भी बहुत की, हमने कुछ मेहनत में कमी नहीं की, लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को
समाधान में रखें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट लाके हम बड़े समाधानी हैं। नहीं, समाधान को अंदर तौलें, क्या हम वाकई समाधानी हैं?